मोटरसाइकिल से, देखिए इसी जल भराव से ही होकर निकलेंगे क्योंकि यही रास्ता पूरा सूखो तो हाँ। आज फिर ये सड़क भरी गई। फिर ये सड़क भर गई। हाँ, अब वापस से पानी आ रहा है। बहुत ही अब की बता पहले ज्यादा है। पहले से ज्यादा बाढ़ आ रही है। बताओ बता दे कि ये बूढ़ी कहते ये कतई ये सब डूब जाए, ऊंचा आई बनावे तो सही रहा है। ये सब डूब गए हैं। सब आसपास के गांव सब डूब गए थे। सब भाजी है तो रोटर राहत सामग्री पहुंची थी, राशन आसन मिला था? राशन भैया डूबा लो हमें ना। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। इस समय हमारी मौजूदगी है इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में। और कन्नौज में कहाँ से? जहाँ से माँ गंगा की निर्मल धारा बहती है। मेरी मौजूदगी है मेहंदी घाट पुल पे। आप देख रहे हैं कन्नौज का मेहंदी घाट पुल है और मेरे पीछे देखिए गंगा की अविरल धारा बह रही है। अभी कुछ समय पहले कन्नौज में भी बाढ़ आई हुई थी। माँ गंगा का प्रकोप दिख रहा था। ये जो पानी अब नीचे थोड़ा जाता हुआ दिख रहा है, ये पूरा इस पुल से टकरा रहा था पानी। और अब थोड़ी थोड़ी बाढ़ कम हुई है। आसपास के गांव डूब गए थे। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी। राहत कैंपों में कुछ लोगों को रखा गया था। अब उन गांवों की स्थिति क्या है? आसपास जो गांव डूबे हुए थे वहां चलेंगे और दिखाएंगे स्थिति कुछ बदली है कि नहीं, कि बाढ़ का पानी थोड़ा नीचे आया हुआ है। बताया जरा वापस से 2-3 दिन में फिर से गंगा जी बाढ़ में आ रही हैं। और ये देखिए चारों तरफ आप देखेंगे तो माँ गंगा का पानी आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे एक बाबा जी, इनसे बात करते हैं, फिर गाँव में चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि कुछ अब राहत है कि नहीं है। बाबा, अभी बाढ़ आई हुई थी, माँ गंगा का प्रकोप देखने को मिला, काफी गांव डूब गए, राहत कैंपों में काफी लोग रखे गए। अब कुछ बाढ़ कम हुई कि नहीं? अब कम हो गए, अगर अब कोई स्थिति खराब नहीं है। कोई स्थिति खराब नहीं है। हाँ, बढ़िया स्थिति है। राहत सामग्री पहुंचाई गई थी लोगों को? हाँ, लोग पहुंचाई गए थे। अब सब सही है? अब सही। यहाँ कौन कौन से गांव डूबे हुए थे? डूबे गाँव ना डूबे थे, कटरी डूबे थे। कटरी क्षेत्र पूरा डूबा हुआ? हाँ। कासिमपुर ये सब ये डूबा हुआ था? हाँ। अब स्थिति ठीक है? अब ठीक है। अब देखेंगे जाकर गाँव में, अब थोड़ी अब पानी वगैरह नहीं, स्थिति बेहतर होगी। हाँ, पानी आने ना है, जमीन सूखी। ये देखिए माँ गंगा का प्रकोप यही से देखने को मिला था। इतनी ज्यादा बाढ़ में थी माँ गंगा, आसपास के गांव डूब गए थे। निर्मल धारा बह रही है गंगा की। मेहंदी घाट पुल पर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। और अभी चलेंगे, अब गांव में पितृपक्ष चल रहे हैं तो यहाँ पे अब ज्यादा तादाद में भक्त आ रहे हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। मेहंदी घाट पुल पे मेरी मौजूदगी थी। अब हम लोग चलेंगे कासिमपुर गाँव में। बताया जाता है वो गांव सबसे ज्यादा बाढ़ में डूबा हुआ था, तो वहाँ देखेंगे चलकर स्थिति में सुधार हुआ है कि अभी भी माँ गंगा ने उनको उस गांव को अभी भी डूबा है। माँ गंगा के प्रकोप से वो गांव अभी भी नहीं बचा है। तो चलते हैं कासिमपुर, वहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि बाढ़ में कुछ कमी आई है कि नहीं। तो चलिए, कासिमपुर गाँव में इस समय हमारी मौजूदगी है। ये मेहंदी घाट जो पुल है कन्नौज का, उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे ज्यादा पानी इसी गाँव में भरा हुआ था। अब पानी यहाँ कुछ सूखा है, देखिए थोड़ा पानी नीचे चला गया है। ये सब पानी भरा हुआ था पहले, जब बताई जाती जब इस गांव में बाढ़ आई थी पूरी सड़क डूब गई थी, लेकिन फिर भी इस गांव में कटान हुई है। देखिए ईंटें निकली पड़ी हुई है, कटान की वजह से हुई है। काफी मकानों में कटान आई है, दरार पड़ी हुई है मकानों में। तो और कुछ गांव के लोगों से बात करेंगे, कुछ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है गाँव में कि अब नहीं। माता जी, बाढ़ आई हुई थी गाँव में, पानी उतर गया है, अब क्या समस्याएं हो रही है गाँव में? हमसे पूछो नहीं, आप कह रही हैं कटान थी गाँव में, सब ये सब मकान बैठ रहे हैं। हाँ, तो मकान कटी गए भैया, एका ईंटे सब जमा उठाए ईंटें आप लोग जमा कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है आप लोगों का? हाँ, मकान नहीं कटी गई, सब मकान सब कट रहे हैं, गंगा जी की उसमें चले गए। हाँ, गंगा में चले गए। राहत सामग्री कुछ मिली थी सरकार की तरफ से? कुछ पहुंचाया? का है कुछ नहीं मिला है, कुछ राहत नहीं पहुंचाई गई थी। हाँ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पहुंचाया। तो ये देखिए कटरी क्षेत्र के अंतर्गत ही गाँव आते हैं, कन्नौज सदर में आते हैं। मंत्री जी असीम अरुण जो विधायक हैं इस क्षेत्र से। दादा, आए पूरे गांव में बाढ़ आई हुई थी, अब कुछ शांति, माँ गंगा का प्रकोप कम हुआ है? हाँ, कम है, लेकिन ये मकान कट रहे हैं अब तो। हाँ, मकान कट रहे, मकान आई कट गए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, पूरा गांव कट गया, सब वही पार करो। तो अब बाढ़ जो आई हुई थी, पानी चला गया है, मदद हुई थी लोगों की कि अब मदद हो रही है? मदद भाई थी, मदद हुई थी, सरकार ने कुछ की थी? हाँ, करी थी। अच्छा, जब ये पानी भर गया था आप लोग कैसे रह रहे थे यहाँ पे? अब रही बेका भैया, सड़क पर निकल गए थे, सड़क तक पानी आ गया था, इतनी ज्यादा जल भराव हो गया था। हाँ, मर गए। अब देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है गांव में, अब इतना पानी नहीं है। पानी पहले पूरा गांव भरा हुआ था, पूरा गांव भरा था पानी, अब नहीं पानी है। अब नहीं है, लेकिन कटान हो रही, बता रहे, देखिए ईंटें जमा हुई। गंगा घर चले गए ना, गंगा जी में घर चले गए गंगा जी? पक्के, कितने घर चले गए आपके गांव? लमसम 10 घर चले गए, बने बनाए पक्के पक्के मकान गंगा जी में चले गए। बहुत नुकसान हो, कुछ मदद हुई उन लोगों की? मदद तो घर में तो कुछ नहीं हुआ,
सरकार की तरफ से कुछ उन लोगों की मदद हुई? घर की कुछ मदद नहीं, राशन की मदद वही राशन की मदद हुई? गांव में राशन पहुंचाया गया? हाँ गाँव में मिला राशन राशन सामग्री और स्वास्थ्य कैंप लगाए गए? सब लगा गया। अब सब लोग अब आते हैं स्वास्थ्य कैंप वगैरह, राशन सामग्री अब भी पहुंचाई जाती है? अब नहीं, अब नहीं पहुंचाई जाती, अब नहीं। बाढ़ आती तभी पहुंच। हर साल ये होता है। अब कुछ पानी कुछ 2 दिन से फिर ऊपर आया है, हाँ 3 दिन हुआ पानी आते हुए ऊपर आ रहा। आप लग रहा है कि फिर से ऊपर बाढ़ आएगी कि अब लग रहा है कि अब इतना नहीं? देखो क्या पता। हर साल आपकी समस्या होती होगी गाँव हर में? साल। कितने गांव डूबते हैं आसपास क्षेत्र में? अरे यहाँ पर तो 3-4 गांव है बस। 3-4 डूब जाते हैं हाँ। सर। एक ये सामने वाला गांव, बगल के गांव बक्सीपुरवा। बक्सीपुरवा भी डूब जाता है। बक्सीपुरवा में अभी भरा है पानी। अभी भी पानी भरा हुआ है। तो देखिए बक्सीपुरवा भी चलेंगे, अभी हम कासिमपुर में है। ये देखिए सब बताते हैं, ये देखिए अभी भी कुछ चल भरा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब ऊपर आ गया था, अभी पानी नीचे चला गया है। कटान की वजह से ये देखिए सड़कें कट गई हैं, मकान कुछ बता रहे 10-12 गंगा जी में समा गए और नुकसान हुआ है कासिमपुरवा गांव में। अब पानी चला गया गांव से नीचे, अब पानी नहीं है, बाढ़ नहीं है। नहीं है, बाढ़ नहीं है। बाढ़ बहुत है, पूरा गांव डूब गया था। हाँ, पूरा गांव डूब गया था। अच्छा, काफी मकान बता रहे कटान में चले गए गंगा जी में। सब चले गए। ईंटें वगैरह सब इसी की ये हाँ। कटान की वजह हाँ, से। कटान की वजह से। राहत सामग्री पहुंचाई गई थी? हाँ मिला था, राशन मिला। राशन मिला था, स्वास्थ्य वगैरह की भी सुविधाएं हुई होंगी। हाँ अभी आपको मिल रही है सरकार की तरफ से राहत, जो सामग्री है मिल रही है, नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिला। अब नहीं कुछ मिल रहा अब है? नहीं कुछ। सरकार ने मदद की थी? हाँ की थी, राशन दिया था। राशन दिया था जी। आए थे लोग देखने के लिए, मंत्री जी आए थे? हाँ आए थे। आपसे कहा था कि हम मदद करेंगे आप लोगों को? कहा था। अब स्थिति ठीक है गाँव? हाँ ठीक है। अभी भी डूबे हैं आसपास के गाँव की? अब लगता है कि अब पानी निकल गया? उधर है, उस पार है। उस पार अब चला गया पानी, हाँ। बक्सीपुरवा की तरफ। हाँ बक्सीपुरवा की तरफ। मकान कितने चले गए गाँव के? मकान तो बहुत चले गए हैं। अच्छा, उधर साइड के चले गए? उधर साइड नहीं, उधर साइड गए थे। उधर साइड के गए? गंगा जी इधर है, मकान इधर चले गए? उधर साइड वो भी गांव है उधर ना, रोड के उस पार। अच्छा, रोड के उस तरफ के गांव? यही गांव है कई अच्छा, रोड के उस तरफ के मकान चले गए? जी, जी, जी। अच्छा, दोनों तरफ गांव कासिमपुर है? हाँ जी, कासिम सबसे ज्यादा उधर दिक्कत हुई है। हाँ। तो अभी उधर उस गांव में भी चलेंगे और दिखाएंगे चलकर स्थिति कैसी है। अब देखिए इधर पानी तो नहीं है, लेकिन कटान की वजह से ईंटें आपको दिखाई पड़ेंगी, उखड़ी पड़ी हुई हैं। गांव की स्थिति है ये। राहत सामग्री पहुंचाई गई है, जैसे लोग बता रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी मिला है। अब देखिए बाढ़ नहीं है, पानी आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस गांव में बाढ़ आई हुई थी। अब कुछ पानी का उतार हो गया इस गांव में, और कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी भी देखिए इस गांव में झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं। ये देखिए नगर पंचायत तालिक ग्राम का ये शौचालय का ये लगाया गया होगा बाढ़ के समय में। अब पूछते हैं यहाँ के लोगों से, महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग अब भी इसी छप्पर में रहते, कॉलोनी वगैरह क्या नहीं मिली आप लोगों को? क्यों माता जी? कॉलोनी भैया कम दिया है, ये तो इस छप्पर में रहते हैं? हमारा वहाँ ही है, इनको है। तो बाढ़ आई थी इस गांव में, तो ये सब सभी डूब गया होगा। हाँ बूढ़ी हो रहा है। सरकार ने मदद नहीं की? कॉलोनी आप लोगों कुछ ना मिला, को कोई मदद नहीं हुई माता जी? कुछ नहीं। राहत सामग्री तो पहुंचाई गई होगी, राशन? हाँ बताइए क्या कह रही हाँ याकदाई राशन मिलो हमका लोगन हिया वाले प्रॉब्लम याकदाई मिलो है। है? एक बार मिला सिर्फ? हाँ याकदाई मिलो है। गाँव तो पूरा डूबा होगा? गाँव ये पूरा उछो सड़क वहाँ बूढ़ो रहा है। हम लोगन राशन याकदाई मिलो है, जो तुम 100 आदमी के बीच कहा ले याकदाई मिलो। एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं मिली? यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया होगा? एक ही दाई वह सारा राशन मिलो, सब हल्दी मिर्चा नून तेल आटा चाउर एक दाई मिलो। आप इसी में रहती हैं? झोपड़ी है ये? भैया हमारी झोपड़ी है, हर साल डूब जाती होगी। और का भैया सरकार ने मकान नहीं दिया? पक्का मकान नहीं दिया? पकन हमारा कुछ नहीं दो, सरकार अपने हम रहे थे नहीं बसर करिए थे। मकान क्यों नहीं दिया सरकार ने? हम नहीं दो तो नहीं, तो प्रधान जी से पूछती होंगी क्यों मकान नहीं दिया? अब प्रधान नहीं दे तो बताओ तो क्या करूँ। अभी मंत्री जी आए होंगे, जब बाढ़ आई होगी तब मदद नहीं हुई? कुछ नहीं देख गए तो वहाँ पर ले कई घर को एक गिरो हमका भैया देख लो लड़कन खेरे वही गिरे डारे। कहाँ मकान गिरे हैं? वही पर कच्ची दीवार गिरी गई है हिमालय दिखा के। अब ये देखो यही पर इनके टटिया मड़ैया जिससे हैं जेके बनाई ले तो अपने हाथ बनाई ले, कोई मिल गए हैं जैसे। ये जो ये शौचालय वगैरह का ये आया है बना हुई, ये सब ये उसी बाढ़ के टाइम मदद के लिए आया? हाँ ये पहले शौचालय ये वो है, तो एमा कोई टट्टू नहीं भैया, एक दिन फ्री है, एक दिन नहीं फ्री टट्टिया इसे ठाड़ी एमा बताए जैसे इनके द्वारे है यहाँ कौन हगन तो बाढ़ की वजह से लाया गया? हाँ बाढ़ में आई रहा ऐसे ठाड़ी कोई हगो ही नहीं, एक दिन टट्टी नहीं को। तो अभी आपको कॉलोनी भी नहीं मिली, इसी में रहती है झोपड़ी में? सब डूब, ये हर साल डूब जाती है? हाँ ये हम रही ये का हमारो ये घर डाले। अच्छा, तो माता जी इसमें कितने लोग रहते हैं? हमारा वहाँ बना है। इसमें कितने लोग रहते हैं? हम रहे थे, हमारा लड़का बुढ़ाई 3 जने रहे थे। 3 जने रहते हैं और अभी कॉलोनी नहीं मिली? हाँ क्या नाम है आपका? हमारो देवकी। आपको देवकी नाम है, कासिमपुर की निवासी। इनको देखिए कॉलोनी नहीं मिली। कोई अगर अधिकारी देखे
तो इनकी कोई मदद हो पाए तो करे। इसी में इतने छप्पर पड़ा हुआ है, इसी में रहते हैं। पन्नी पर यही पर रहे अभी हर साल डूबता होगा, फिर कहाँ रहते जब डूब जाता है? डूब जाता भैया ऐसे बना खा ले ईटा इधर कुछ ऐसे खाना बना लिए तो क्या करन ऐसे ही खाना बना रहे और क्या करन। बच्चे ऐसी पढ़ाई लिखाई करते होंगे, वो भी यहीं रहते अब पढ़ाई लिखाई भैया कहाँ जाए लड़का। अब निपटा तब बक्सीपुर चले जाते वो सरकारी स्कूल बनता। बक्सीपुरा भी डूब गया था। हाँ अब यो ना प्राइवेट बना है मटरान मखे मीरा अब गाँव पानी है कि नहीं? अब पानी अब नहीं है। यही हार भैया भैया पार खाली है तो उधर पानी है, तो इन लोगों की मदद होनी चाहिए। जैसे कॉलोनी नहीं मिली इन लोगों को। इधर देखिए अब गांव में अब पानी नहीं है, सूखा है। दूसरी तरफ चलेंगे, वहां दिखाएंगे चलकर कि गांव में बाढ़ की हालत कैसी है। कटरी क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और कुछ लोगों से बात करनी। अब सूख गया गांव में, अब पानी नहीं है। कुछ नहीं मदद राशन वगैरह नहीं मिला था? राशन एकदम मिलो का एक ही बार राशन मिला और कोई नहीं आया। अब पानी है आपके गांव में? नहीं है पानी अब नहीं है, सूख गए सब भरी गए। ये सब भर गया था, अब पानी नहीं है। तो ये देखिए सब भरा हुआ बता रहे हैं। ये देखिए अभी भी लग रहा है, देखिए बालू है। तो ये सब पानी भर गया था, ये सब पानी अब उतर गया है। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या कटान की आ रही। पानी जैसे उतरा है कटान हो रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं, सड़कों में कटान हो रही है। हमने ईंटें दिखाई थी जैसे ही गांव में घुसे थे, तो ये समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोग और मिलेंगे इस गांव में, दिखाएंगे, फिर दूसरे गांव चलेंगे, वहां की भी स्थिति दिखाएंगे। क्योंकि कासिमपुर 2 टुकड़ों में गांव। अब पानी उतर गया गांव से? अब भी पानी है? पानी उतर गया। तो राहत सामग्री पहुंचाई गई थी गाँव? अब नहीं जी, मदद हुई थी जी। लेकिन अब कुछ मकान कट गए लोगों के, तो कॉलोनी इनको नहीं मिली, तो छप्पर में रह रही हैं। अब रह रहे हैं, मिले हैं, आगे मिले हैं। मदद हुई थी गाँव में? राशन बटा था और क्या मदद? और कोई मदद नहीं। अभी जो कटान वटान हो रही है, इससे तो और दिक्कतें हो रही होंगी। दिक्कत तो हो रही है, लेकिन सरकार का सुध ले रही है? अब लोगों को मदद के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लिखा पड़ी हुई है। लिखा पड़ी हुई है। अब कौन कौन से गांव डूबे हैं कटरी क्षेत्र में? अब इतनी टाइम तो कोई भी नहीं है। अब सब सूख गए। बक्सीपुर और उधर वाला आपका कासिमपुर, अब बाढ़ अब भी है इनमें कि सूख गए सब? बाढ़ खत्म है। बाढ़ खत्म। अच्छा, एक ये गांव आपका कासिमपुर, इसके रोड के उस तरफ वो भी कासिमपुर है? जी, दोनों गांव एक ही में आते हैं। एक ही में। अब बक्सीपुर आगे है? बक्सीपुर आगे। बक्सीपुर आगे है। तो ये 3-4 गांव डूब जाते हैं हर साल। तो ये देखिए बरसात की ये जब बाढ़ आई थी तब ये सब डूब गया होगा। तो ये साफ सफाई का काम जारी है गांव में। तो माता जी ये सब डूब गया था, अब ये सब साफ कर रही हैं? डूब गो तो हाँ, अब ये क्या, अब क्या माटी डाल रही हो? हाँ सब भरा हुआ था पानी। पानी भरो तो क्या करें भैया। रात आज सामग्री पहुंचाई गई थी कि नहीं? पता ना भैया, मतलब राशन मिला था? मिलो तो पार रहते में ना। अच्छा, उधर भी बाढ़ होगी? हाँ। तो ये देखिए सॉरी कासिमपुर गांव की स्थिति। क्या कह रहे दादा? अब पानी नहीं है, पानी पूरा गांव भर गया था। ये यहाँ तक पानी भर गया था। पानी भरो तो अब पानी उतर गया, लेकिन अब कटान की समस्या है। अब कटान वो समस्या सब कट जाए सकत है, मकान सब जाए सकत है। मकान भी चले जाते हैं। हाँ, अब का मकान जब कटान हो जाए तो मकान तो चले जाए, चले जाए। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली थी? कोई भैया मदद नहीं मिली। सिर्फ राशन मिला? राशन हमको नहीं मिल पाओ। राशन नहीं मिल पाया। हाँ, हमारे ये मकान भैया आगे तक सब पीछे बनो। मंत्री जी देखने आए थे? मंत्री जी तो आए थे? भैया कोई नहीं देखना, कोई देखने नहीं आया था। मंत्री वहाँ रोड पर रहे, ऊपर ही रहे, कोई देखने नहीं आया। यहाँ नीचे तो भैया हमारे सामने कोई नहीं है देखा। और भैया आए वही तो हम जान नहीं सकते। कोई लाभ नहीं हुआ आप लोगों को? हमें भैया कोई लाभ नहीं मिला। ये सब भर गया था, ये सब भर गया था। अब देखो ये सब भर गया था। देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक बाढ़ आई हुई थी। तो ये दादा बता रहे ये सब भरा हुआ था, इनकी ये दुकान है, ये सब भर गया। ये हमारे सबने पौधा पेड़ सब सूख गए पीछे सब होते जो। अब सबसे ज्यादा कटान की समस्या है। ये कटान- सड़क कट रही है, सब कटान समस्या बहुत भारी कटान हो रही है। कटान मकान चले गए बता रहे 10 नहीं जा सकते। ये भी गाँव जा सकता है, इधर पुल के पूर्व वाला जा सकता है। इतनी सूखा पड़ा फिर भी चला जाए। अरे कटान हुई तुम तो चलो जाइए भैया। काफी दूरी से कटान हो रही है। हाँ, ऊपर से कटान हुई के आए रोज। सरकार की तरफ से कोई टीम भेजी गई, जांच करवाई जाए कि कहाँ कहाँ खतरा है, वहाँ का इलाका खाली कराया जाए और उनको अच्छी जगह रखा जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, रात कैंपों में ले जाया जाए। ये जांच करवाई जा रही कि नहीं? अभी नहीं, कोई जांच नहीं। अभी तो नहीं। देखिए कितना खतरा बना हुआ है इस गांव में, बहुत भयानक तरीके से कटान हो रही है। हमने दिखाया ईंटें वगैरह रखी हुई हैं। इस गांव की जांच कराई जाए। अगर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में कटान होती है तो इन लोगों को राहत कैंपों में ले जाया जाए, क्योंकि किसी भी पल बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कासिमपुर गांव है और आसपास के गाँव में सबसे बड़ी समस्या कटान की बनी हुई है। माँ गंगा का जो प्रकोप था वो कम हो गया है, बाढ़ थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कटान की है। कटान से काफी नुकसान भी हो रहा है लोगों का। जिला कन्नौज है अपना। कटान से नुकसान भी लोगों का हो रहा है। इतना पानी भरा था जितना ऊपर का
हरी दिखाई दे दीवार पूरी दीवार बाउंड्री तक भरी हुई हाँ थी। थोड़ी थोड़ी बची थी। कैसे रहते थे उस समय? हम तो नहीं आ पाए थे। क्या कैसे? करें भैया, वैसे ऊपर टंगे रहते थे अपने छतरी दो पर। दो भागों में कासिमपुर है, एक ये है, एक रोड के उस तरफ है। वही सब ये पार पर बस थे। दो लोगों दो ये गांव यहाँ तक है, हाँ ये गाँव यहाँ तक है, यहाँ तक है। आगे तक। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। हाँ। अब दूसरी साइड जो कासिमपुर बसा हुआ वहां चलेंगे, बक्सीपुर चलेंगे। बताया जाता है वहां अभी भी पानी भरा हुआ है बक्सीपुर में। हाँ बक्सी में भरो है पानी, किनारे अच्छा। किनारे भरो। तो वहां भी चलेंगे और स्थिति दिखाएंगे क्या स्थिति है। कुछ कहेंगे? पानी कम हो गया है गांव में कासिमपुर में, अब बाढ़ नहीं है? यहाँ तो बाढ़ नहीं है, बक्सीपुरम तो अभी भरा है, कहीं कहीं कर यहाँ लो है। वहाँ पानी भरा हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या आपके गांव कटान की है। कटान की तो है बहुत। राहत सामग्री पहुंचाई गई थी, नहीं पहुंचाई गई थी? सामग्री पहुंची, रोड पर लो पहुंची। और का आप लोगों को मदद मिली? राशन मिला? नहीं मिला? राशन मिला था। राशन मिला था। स्वास्थ्य कैंप लगे थे? जी। सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध हुई? बढ़िया तरीके से नहीं हुई? बढ़िया तरीके से भाई, जो कुछ हुआ जहाँ हुआ सो सही हुआ। तो ये हम लोग कासिमपुर गांव में मौजूद थे। अब आगे चलते हैं दूसरे रोड के उस तरफ जो कासिमपुर बसा हुआ, वहां दिखाएंगे चलकर कि वहां की स्थिति क्या है। और बक्सीपुर भी गांव चलेंगे। बताया जाता है वहाँ थोड़ा बहुत जल भराव अभी भी है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं उन गांवों में, दिखाते हैं वहाँ की स्थिति। कासिमपुर गांव में हमारी मौजूदगी। अब देखिए जल भराव नहीं है, बाढ़ की स्थिति कम हो गई है यहाँ पे। अब पानी नहीं है, लेकिन कटान की स्थिति, कुछ जगह पानी भरा हुआ, देखिए पानी है अभी भी, लेकिन अब इतना पानी नहीं है। गांव की सड़कें साफ हैं। अब जल भराव कम है, बाढ़ कम हो गई है गांव में, कासिमपुर में। अब बाढ़ नहीं है अभी तो नहीं, अब फिलहाल कम हो चुकी है। फिर बता रहे 2-3 दिन से पानी बढ़ रहा है, काफी बढ़ चुका है। बढ़ चुका है। अब भी संभावना बनी है कि आएगी बाढ़ दोबारा से? क्या अब लगता है अब नहीं इतना पानी? आएगी अभी बाढ़, अभी बाढ़ आएगी? बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये बाढ़ आई थी तो बहुत स्थिति खराब हो गई होगी। अब कटान की भी स्थिति बन रही, गाँव हाँ। के घर डूब रहे जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर पानी इतना इतना था। हाँ पे इस जगह यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो। राहत सामग्री पहुंचाई गई थी? जी। सरकार की तरफ से मदद हुई थी? हाँ, सब मदद क्या हुई, वो तो पानी घट गया बस, उन्हें राशन वगैरह थोड़ा बहुत मिला बस। बस इतना ही हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तो ये देखिए कासिमपुर गांव अभी भी हल्का हल्का पानी है, लेकिन बता रहे हैं कि पानी भरा हुआ था अच्छी खासी तादाद। अब बाढ़, अब से तो बात हो गई है, अब इतनी बाढ़ नहीं इस गांव में है, पानी यहाँ से जा चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ बता रहे कटान की समस्या है, मकान कट गई। देखिए अभी भी गंदगी है, थोड़ी बहुत साफ सफाई का काम जारी है, गांव के लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पानी कम हुआ, लेकिन वापस से बाढ़ आ रही है। 2-3 दिन से एक गाँव में जल भराव हो रहा है। दादा भैया आपका भी ये डूबा हुआ था सब क्या? हाँ यहाँ तक पानी था? हाँ यहाँ अब पानी तो चला गया? हाँ अब घट गया है। बता रहे 2-3 दिन से वापस पानी आ रहा है। हाँ ये तो है, बढ़ रहे हैं गंगा जी फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रहे हैं। कटान बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इधर नहीं कटन, उधर पछा साइड में हो रही है, हो रही है। मकान डूब रहे हैं। हाँ वहाँ पे डूब रहे हैं पछी साइड में। मदद हुई थी लोगों की? हाँ हुई, राशन मिला? हाँ, राशन मंत्री जी आए थे? हाँ आए थे। आप लोगों से राहत सामग्री वगैरह पहुंची? हाँ पहुँचे, मिल गया सब पर राशन मिला? मिला सब मिला भैया। तो ये देखिए अब पानी नहीं है, कुछ कुछ जगह पानी है। बता रहे दूसरी साइड में कटान की समस्या है। तो आप चलिए दूसरी साइड चलते हैं कासिमपुर में, और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, कटान की कितनी बड़ी समस्या है। तो चलते हैं कासिमपुर के दूसरी साइड में। तो कासिमपुर के दूसरी साइड अब हम लोगों की मौजूदगी है। अब ये देखिए जल भराव की स्थिति, माँ गंगा का प्रभु के देखिए चारों तरफ नाव है। आप नाव देखिए, इन्हीं नाव से जब जल भराव ज्यादा इन गांवों में था, बाढ़ थी, तो इन्हीं नाव का प्रयोग करके लोग गाँव में जा रहे थे। लेकिन अब कुछ पानी कम हुआ है तो नाव ये बंद हो गई, लेकिन अभी भी देखिए सड़क मार गई, भरा हुआ है। और लोग बता रहे हैं फिर वापस से 2-3 दिन से जल भराव हो रहा है, बाढ़ फिर से आ रही है। माता जी आ रही है, इनसे बात करते हैं। माता जी अभी भी फिर बाढ़ आ रही है कि बाढ़ कम हुई? बाढ़ आ रही है, दूबा आ चुको, घटी को, फिर से बाढ़ आ रही। ये देखिए कैसे, देखिए भैया जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, देखिए इसी जल भराव से ही होकर निकलेंगे, क्योंकि यही रास्ता पूरा सूखो। तो हाँ। आज फिर ये सड़क भरी गई, फिर ये सड़क भर गई। हाँ वापस से पानी आ रहा है बहुत ही। अब की बता पहले ज्यादा है, पहले से ज्यादा बाढ़ आ रही है। बता दे कि ये बूढ़ी कहते ये कतई ये सब डूब जाए, ऊंचो आई बनावे तो सही रहा है। ये सब डूब गए हैं, सब आसपास के गांव सब डूब गए थे। सब भाजी है तो रोटर राहत सामग्री पहुंची थी, राशन मिला था? राशन भैया दूबा लो, हमें नहीं मिलो है। आपको नहीं मिला? काफी लोग रह गए। हमारो खाली एक लड़का को मिलो तो कुंवारे वाले का, हाँ 2 लड़का भाई कुंवारे, और 2-3 बियाह हुई तो अपने अपने अगर लाइन बढ़ो। कासिमपुर में राशन मिला था लोगों को, सबसे ज्यादा बाढ़ कासिमपुर में थी। हाँ अब थोड़ी स्थिति सही है। अब कोई हमारो मंजिलो वालो यार बियाह हो गए। अब बाढ़ है आपके गांव नहीं है? ये तो भरी गो है, फिर भर गया पानी? हाँ, फिर भरीगा। अंदर जाएंगे तो पानी मिलेगा? हाँ ऊपर आई कमरा है खाली सूखे, अंगना संगना सब भरी गई थी। भर गया था। हाँ कितनी बार आती है साल में बाढ़?
बाढ़ हम साल में आओ पारो साल आओ तो वहाँ समय आओ तो उसो आओ कितने दिन तक रहता है पानी? ये रात है 10-11 दिन। 10-11 दिन तो बहुत दिक्कतें होती होंगी। अरे भैया बहुत परेशानी है, लड़का डोंगा न पर वहाँ पत्ता ही घर पर बहुत सारा भरे और जब पूरा भरा हुआ था तो बहुत समस्या है, जानवर भी परेशान, बच्चे भी परेशान, स्कूल नहीं जा पा रहे। ये नाव से जाते होंगे तब तो? ये डोंगा इनके लिए सरकारी लिखी गए थे। अच्छा, सरकारी लोगों के लिए। हाँ, उतार तक कोई ना ऐसे उतार तो सब मजा पानी मजा के जाता। हाँ। देखिए एक माता जी आ रही है, जल भराव है और देखिए ऐसे ही निकल पाएंगी क्योंकि यहाँ पे अभी भी जल भराव है। कासिमपुर गाँव में कटरी क्षेत्र में मेहंदी घाट के जैसे ही आप पुल पार करेंगे हरदोई की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही पहला गांव पड़ेगा, वो कन्नौज सदर के अंतर्गत ही गांव आता है। गांव का नाम कासिमपुर है। बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी और अब ये देखिए अब पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी भरा हुआ। सड़कें देखिए माता जी कैसे निकल रही हैं। बताया जा रहा है वापस से 2-3 दिन में पानी यहाँ पे आ रहा है। अंदर गाँव में भी चलेंगे हम लोग, इस पानी को मझाकर और दिखाएंगे। अभी भी बाढ़ है गाँव में। माता जी अब भी अंदर पानी भरा हुआ, कम हुआ है? कम ना यहाँ भैया घर कटी गए, जहाँ रही रान सब घर कटी गए। कट गए, डूब गए सब? हाँ डूब ही गए। इस तरफ घर कटे हैं? हाँ इस तरफ बहुत कस के कटान हो गए। पक्के मकान है भाई, टोरे जा रहे। देखो भाई वो काला मालम खड़े हैं 5 भाई, टोरे जा रहे। टोरे जा रहे हैं। हाँ फिर पानी आ रहा है वापस से? हाँ फिर सामग्री पहुंचाई गई थी, राशन आसन मिला था लोगों को? नहीं मिला था? हाँ राशन मिलो, ये चावल आटा हाँ। आलू दाल ये मिला था। हाँ चना। लेकिन अब कटान हो रही तो बहुत समस्याएं हो रही होंगी। हाँ बहुत समस्या हो रही है। बाढ़ भी आ रही है, फिर दोबारा बताया जा रहा है। अब भैया बाढ़ आई रही। अब जैसे जहाँ लोग निपटे तहाँ लोग निपटेबो, नहीं निपटे फिर रोड पर का आईबो। रोड पे आ गए थे आप लोग? हाँ हम नहीं रोड पर आए, हम घर ही में रहे। आप लोग घर में रहे? हाँ पानी में रहते थे, पानी में खटिया पड़ी थी। हाँ। ऐसे रहे घर में। बच्चे अच्छे स्कूल जाने में दिक्कत होती होगी? बच्चे हैं नाव से जाते थे सब लोग? नाव जब सरकारी में कहीं लिखे तब देखा तो उतार दी, फिर नहीं कोई उतरे। फिर नहीं उतारते? नाम लिखवाओ तब नाव पे आते थे। हाँ तब वो नहीं पैसा ऐसा मिल जाते, फिर नहीं उतारते हैं कोई। ये देखिए कैसे निकल रहे हैं बच्चे हैं, माता जी हैं। ये स्थिति है कासिमपुर गांव की। अंदर चलेंगे, जैसे माता जी ने बताई काफी घर डूब गए हैं, कटान की स्थिति है गाँव में। कासिमपुर गांव के अंदर घूमेंगे, दूसरी तरफ का ये गांव है, एक तरफ का हम लोग घूम के आए हुए थे तो अंदर स्थिति दिखाएंगे कासिमपुर का माहौल क्या है, बाढ़ के बाद ये गांव कैसे उभर रहा है। लेकिन वापस से कहा जा रहा है 2-3 दिन से बाढ़ आ रही है। माता जी आपका भी घर डूब गया था क्या कासिमपुर में? डूब गया, डूब गया था? कट गया? इतनी कटान हो गई वहाँ? हाँ खूब हुई। मदद हुई सरकार की तरफ से? राशन आसन मिला? नहीं मिला? मिलो है राशन आसन मिला है, मदद और नहीं हुई? मकान टूटे हैं, ये कटान हो गए, इनमें मदद नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं, इसमें कोई मदद नहीं? पक्के चले गए, पक्के मकान चले गए। हाँ। हर साल होता है ये? सब ज्यादा हुआ, इस बार ज्यादा हुआ? सब ज्यादा भैया, बहुत इस बार ज्यादा बाढ़ आई है। बहुत बढ़िया। तो अंदर चलेंगे, कटान की स्थिति दिखाएंगे, कासिमपुर की कटान की स्थिति क्या है, कितने भैया। हाँ थोड़ा पानी है, ये देखिए एक तो आगे नहीं पड़ी, आगे पानी खत्म हो गया। हाँ आगे भरो गंगा जी माँ कटान नहीं थी, कटान की है। तो चलिए चलते हैं कासिमपुर के अंदर और दिखाते हैं गाँव की स्थिति। चलो। कन्नौज के बाढ़ प्रभावित गाँव कासिमपुर के दूसरी तरफ मेरी मौजूदगी है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ गंगा की निर्मल धारा बह रही है। और ये गांव में वापस से बाढ़ तो कम हो गई है, लेकिन अब वापस से दोबारा पानी आ रहा। कटान की सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए मेरे पीछे एक मकान है, पूरा कट गया है और अभी देखिए मकान को तोड़ने का काम जारी है, गिराया जा रहा है क्योंकि कटान की वजह से पूरा मकान डूब गया था और गंगा जी में समा गया था मकान। लेकिन अब जो कुछ बचा खुचा हिस्सा है, इसको वापस से तोड़ा जा रहा है क्योंकि अब दोबारा से शायद इसको बनाया जाए। तो ये तोड़ा जा रहा है कि डूब गया था? ये तोड़ा जाए, डूब गया था पहले। आधा डूब गया था? डूब गया था, पूरा डूब गया था? हाँ पूरा डूब गया था, थोड़ा सा बचा था, ये बाकी ये डूब गया था। ये सब कटान में अंदर चला गया? अब ये कटान अंदर चला गया था, अब ये वापस से तोड़ के दोबारा बनवाया जाएगा? अब ये दोबारा आप सोचिएगा कि बना जाएगा। इतनी ज्यादा गांव कासिमपुर में बाढ़ थी? बहुत ज्यादा गंभीर बाढ़ थी। अब बाढ़ कम हुई है? अब बाढ़ कम हो गई, फिर पानी बता रहे वापस से आ रहा है? फिर दोबारा आ रहा है ना। इतनी ज्यादा कटान थी यहाँ? हाँ बहुत तेजी से कटान हुआ, अच्छी तरीके हुआ कटान। कटान होते मकान तोड़ा गया। बहुत नुकसान हुआ होगा? अरे बहुत में नुकसान हुआ, कम में 6-7 लाख रुपए लगाया था। कितने मकान कटान में चले गए? अब ये यहाँ चले गए 2-3-4 तो चले गए हैं। ये मकान लाइन से बने हुए थे, सब चले गए कटान में? आपका भी मकान गया कटान में क्या? हमारा मकान, ये आपका मकान है? ये हमारा भी मकान है। पूरा डूब गया था, फिर बाद में कटान में चला गया? पूरा डूब गया था, कटान में चला गया। अभी वापस से तोड़ क्यों रहे आप इसे? ये कटान आ गया ना। कटान आ गया ना। अच्छा, जो सामान है वो निकाल ले रहे हैं आप वापस, कि वापस डूब जाएगा तो सब चला जाएगा? निकाल ले हैं सबसे। बहुत नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान। मदद हुआ सरकार की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं। राशन सामग्री कुछ मिली? अभी राशन आसन मिल रहा होगा, जो नुकसान हुआ इसकी मदद नहीं हो रही? हाँ इसकी मदद
कोई भी मदद इसकी नहीं। कोई मदद नहीं हुई, सिर्फ राशन मिला है और कोई मदद नहीं और कोई ही मदद नहीं है हाँ। और खाली राशन मिला था और कोई मदद नहीं आया है। ये अपना टोल है और देख रहे हैं क्या ये देखिए पीछे माँ गंगा बह रही है और ये देखिए कटान की वजह से पूरा मकान टूटा हुआ है और ये सामान अपना निकाल रहे हैं। कटान में पूरा डूबा हुआ था, थोड़ा आगे जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। देखिए सब कट गया था। ये देखिए कटान हुई है। आगे इस कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं, थोड़ा आगे से जूम इन करके दिखाएं। खतरा जरूर है, किसी भी पल ये भी कट सकता है। ये देखिए ये कटान हुई है किनारे किनारे, ये कटान हुई है। देखिए ये कटान हुई है और ये मकान जो बने हुए थे 2-3, ये सब इसी में डूब गए, माँ गंगा के आगोश में समा गए ये सब। अब जब ये पानी कम हुआ तभी वापस से तोड़ रहे हैं, इसका सामान निकाल रहे हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन मदद नहीं हुई अब इन लोगों की। ये देखिए पानी कटा हुआ है। ये देखिए काफी मकान यहाँ पे बड़ी तादाद में कटान का शिकार हुए हैं और समा गए हैं माँ गंगा में। ये देखिए 2-3 मकान इधर भी बने हुए हैं, ये भी कटान में समा गए। आपका भी मकान चला गया माता जी? ये मकान आपका है? ये इसमें चला गया है? हाँ सब चलो, ये सब डूब गया था? हाँ सब डूब गो बहुत नुकसान हुआ है और का कुल नुकसान हुई गो। जो निकाल मिलो तो निकाल मिलो, नहीं ये जो सामान निकाल पा रहे हैं निकाल ले रहे हैं। अब हाँ वापस से बाढ़ आ रही है, आप लोग सोच रहे हैं दोबारा ना चले जाए, इससे पहले सब निकाल लें। हाँ तो ये देखिए कितना नुकसान हुआ कासिमपुर गांव में कटान की वजह से। सब मकान डूब गए हैं। अब ये सामान वापस से निकाल रहे हैं कि दोबारा से कटान होगी तो उससे पहले सामान निकाल लिया जाए। बहुत नुकसान हुआ है गांव में। और कुछ लोगों में से बात करेंगे अंदर चलकर, उनसे दिखाएंगे कि कासिमपुर की स्थिति क्या। माता जी आपका ही मकान था? ना हमारे नहीं, तो यहाँ तो कटान हुई है, आप इसी गाँव की वासी? ना ये मुझे पार रहा था उधर हम बोलो तो बोलो आज तो गाँव नुकसान हुआ गाँव में बहुत। मदद हुई कुछ? हाँ? मदद हुई कुछ? कुछ नहीं मदद भाई है, राशन आसन मिला है? सिर्फ कुछ नहीं राशन से मिलो थोड़ा बहुत दो राशन बटो में बटो ना कुछ है। कुछ नहीं बटा है। वापस से पानी आ रहा है? हाँ पानी रोज हुआ, पानी आए 3-4 बाढ़ आई चुके, कोई राशन नहीं, कोई साधन कुछ नहीं है। मकान भी 4-5 बता रहे डूब गए इसमें। मकान टूट गए, गंगा जी में चले गए सब। मकान गंगा जी में चले गए। एक लड़का बच्चा बचाया जाए कि मकान बचाया जाए, क्या करो जाए। बहुत कठिन जिंदगी है आप लोगों की यहाँ पे तो। हाँ और कोई राहत सामग्री भी नहीं आ रही, कोई सोचना नहीं है, कोई मदद नहीं हो रही, कोई मदद नहीं करते, ना कोई सोचना हो रहा, कोई देखने लगना आवत है। कोई देखने नहीं आता। ये सब मकान डूब गए थे, जो बचा है सब सामान निकाल ले रहे कि वापस बाढ़ आएगी तो सब डूब जाएंगे, उससे पहले सब निकाल लो। अब कैसे कहानी का गाड़ी गड्ढा कुछ है कि नहीं है? लड़का बच्चा देखे जाए, टिया मड़ैया करी जाए कि घर दुआर करो जाए, क्या करो मदद नहीं हो रही, कुछ मदद नहीं होती। तो ये देखिए सुनाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ सुनाई नहीं। तो ये देखिए कासिमपुर का माहौल था। यहाँ हम दिखा रहे थे बाढ़ के बाद इस गांव के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बाढ़ आई हुई थी, कटान हुई थी और ये देखिए अब बाढ़ वापस से बता रहे गांव के लोग आ रहे हैं, वापस से पानी आगे देखिए कितना आगे खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। और ये अगर बाढ़ आएगी वापस से पानी ऊपर चढ़ेगा फिर गांव में बाढ़ आएगी। कटान है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे ना जाएं क्योंकि कटान बहुत भयंकर तरीके से हुई है, खतरनाक स्थिति है। ये कटान हर साल होती है, इतनी बार ज्यादा हो गई है। ये 2 साल हो रही है। 2 साल से हो रही है। हाँ। बहुत खतरा रहता होगा यहाँ? बहुत खतरा ज्यादा चल रहा है ना यहाँ पे। मदद भी नहीं होती है? मदद होती है, राशन बांट देते हैं और देखते हैं और देख के चले जाते हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे मकान जिनके चले गए। हाँ और क्या करें, रहने पड़े हैं। ये देखिए जिनके मकान चले गए अब वापस से अपना जीवन यापन दोबारा से शुरू करने के लिए, जीवन को अपने पटरी पे लाने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाई हुई है, यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि मकान तो डूब गए, कटान में चले गए। अब आगे लाइफ को जीना है, सरवाइव करना है, आगे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए वापस से झुग्गी झोपड़ी बना ली लोगों ने, यहाँ पे रह रहे हैं। स्थिति बदहाल है, मदद नहीं हो पा रही है लोगों की। राशन दिया है बस 2 वक्त का, उसके अलावा कोई मदद नहीं हुई, जबकि इस क्षेत्र के मंत्री हैं असीम अरुण, उनको मदद करनी चाहिए थी। आपका घर है दादा क्या? ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, मकान का क्या हुआ? मकान चला गया? हाँ गंगा जी में चलो गए, क्या करें तो रही जुगाड़ जमीन कहाँ रहे। गंगा जी में मकान चला गया? हाँ गंगा जी में चलो गए। मकान कितना मकान बना हुआ था? अरे मकानों को बने आते 15 समझो बने आते है ना, पे ठहरे मकान बने आते हैं। पूरा डूब गया? हाँ पूरा डूब गया, 15 मकान डूब गए। हाँ और कोई मदद हुई सरकार की तरफ से? मंत्री जी असीम अरुण इस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने मदद की कुछ? वो कुछ ना मदद दे, कोई मदद नहीं, सिर्फ राशन मिला? हाँ राशन नहीं मिलो, खाली दूध दे जाए बात है, और कोई मदद नहीं मिली? और कोई मदद नहीं। मकान चला गया, उसकी मदद नहीं मिली? कुछ नहीं। तो आप लोग गुजर बसर करने के लिए वापस से झोपड़ियों में आ गए। अब गंगा जी फिर वापस से बाढ़ में आ रही, फिर कहाँ रहेंगे जाकर? फिर क्या कर, जमीन नहीं हमारे लोग, फिर कहाँ रह जाए। बहुत दिक्कतें हो रही होंगी। बहुत दिक्कत। सरकार से कोशिश की मदद मांगने की, क्या कहा सरकार ने? अरे हमें कहा जमीन लो सरकार दे दे तो कौन रही बेकार, तो बढ़िया रहा। तो फिर सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं कतई नहीं। मकान चला गया, वापस से झोपड़ी डाल के रह रहे, ना कोई कॉलोनी मिली ना कुछ? कुछ नहीं, कॉलोनी नहीं मिली।
तो हम इस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, समाज कल्याण के असीम अरुण, आपसे निवेदन है कि इन लोगों की स्थिति देखिए। कासिमपुर गांव में 10 से 15 घर माँ गंगा के आगोश में समा गए। कटान की वजह से गंगा में डूब गए। अभी लोग वापस से झोपड़ी बना के रह रहे हैं। रहने के लिए इनके पास जगह नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए कैसे रह रहे हैं। स्थिति बदहाल है। इनकी जो मदद हो पाए आप कर दीजिए। जगह इनके पास नहीं, रहने के लिए जो मदद हो जाए इनको जगह के रूप में दे दीजिए। इनका कुछ मकान बन जाए, कॉलोनी मिल जाए प्रधानमंत्री आवास की तरफ से, तो हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। काफी नुकसान इनका हुआ है। तो आगे चलेंगे कासिमपुर गांव में, वहां पे भी स्थिति दिखाएंगे। बहुत ही बदहाल स्थिति है। बाढ़ तो कम हो रही है, लेकिन वापस से लोग बता रहे बाढ़ वापस से आ रही है। तो तब स्थिति बहुत ही भयावह है कासिमपुर गांव में। तो चलिए चलते हैं कासिमपुर के एक दूसरे साइड, वहां की स्थिति दिखाते हैं क्या है कासिमपुर की स्थिति। कासिमपुर में हमारी मौजूदगी है। जो मकान डूब गए, अब लोग देखिए वापस से छोटी छोटी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। इतनी स्थिति बदहाल है। तो इन्हीं मड़इयों में आप लोग ये छोटी छोटी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। दूध ही रह गए हैं। एक मड़ई हम दो। हाँ, उन कट के आ रहे दूध बस रहे। मकान तो डूब गए लोगों के। हाँ, बहुत स्थिति खराब। सिर्फ राशन मिल रहा है बस, अब कोई मदद नहीं हो रही। और कुछ नहीं मिला। हमका घर लगता है, कौन बनाई अगले बांगर दे वहाँ कहूँ जगह दे दें, थोड़ी सलेमपुर वहाँ कटरी जगह दे दें। तब भी मंत्री जी आए थे, उन्होंने मदद की नहीं की। अभी राशन राशन मदद करिए। बस मकान तो अब लोगों के डूब गए, कट गए। कॉलोनी संगाती चली गई। पूरी बहुत नुकसान हुआ होगा। हाँ, मोदी कॉलोनी दे दे, वो भी चली गई। दोबारा से कॉलोनी मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए। और का आते मंत्री जी कहते हैं आप लोग की हमें मदद कीजिए। मंत्री आए नहीं तब तक, एक दिन तो आज पहले 2 आ चुके थे, तब से नहीं आए। और फिर बाद में कटी कॉलोनी, तब तो नहीं आया। आपका भी चला गया मकान। बोल वो नहीं बोल पाते। अच्छा चलिए, ये देखिए कैसे लोग रह रहे हैं। छोटी छोटी झोपड़ी बना के बता रहे, एक मकान में 2 लोग रह रहे हैं। आपका भी मकान चला गया। अब ये कैसे गिरे डारे हमारे सब हैं। इसी में रहते हैं ऐसे आप? ये हम रहे थे, ये कैसे तिरपाल डारो है पुनः। मदद नहीं हो रही कुछ? नहीं, मदद होते, राशन मिलो है। हाँ, आवती है सबको। मकान चले गए, कॉलोनी चली गई। अब कॉलोनी वापस से मिल जाए। हाँ, इनकी भाई मिली बे चाहिए। जैसे गिरी गए तो मिली बे चाहिए। बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान है। वापस से पानी बढ़ रहा है। अब फिर बढ़न लगो। बच्चे स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। अब काहे नहीं, पानी कैसे कितो मंझई है, बेरी है। बीमारियां फैल रही होंगी। हाँ, और दवाई आती है। हाँ, होती दवाई, मदद हो रही है। हाँ। तो ये देखिए ऐसे लोगों का जीवन यापन हो रहा है। लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। अब जीना है तो आपको लाइफ सरवाइव करनी पड़ेगी। देखिए कैसे झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, कैसे चूल्हा बनाया हुआ है। ये देखिए पन्नी से ही ढका हुआ है, क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा गाँव में थी। अब कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन वापस से जैसे हम बार बार बता रहे हैं पानी आ रहा है। तो इस तरीके से लोग रह रहे हैं। झोपड़ियां हैं जगह जगह। आप देखिए जितना जूम इन करके दिखाएंगे, झोपड़ियां जो बनी हुई है, सब मकान जो जिन लोगों को बने हुए थे, कॉलोनी मिली हुई थी, सब माँ गंगा के आगोश में समा गए। कासिमपुर गांव में सब डूब गए। गांव मकान कटान में चले गए। काफी नुकसान हुआ। हाँ, कटान तो छार ये तो खैर पानी में गिरे है। इनको भी तो वो हुआ। कॉलोनी फिर भी चली गई। हाँ, कॉलोनी चली गई भैया। तो ये देखिए स्थिति है गाँव की। सब छोटे छोटे त्रिपाल बना के मकान छोटे छोटे ऐसे रह रहे हैं। इतनी स्थिति गंभीर है। बाढ़ में ये गांव समाया हुआ था। और दिखाएंगे भी देखिए पानी है, जल भराव की स्थिति। आपका भी मकान डूब गया क्या? हाँ, डूब गया आपका भी मकान? हाँ, डूब गया। कैसे रह रही हैं आप? हम तो यहाँ नहीं रहता। अच्छा, बाहर से आई हैं। तो ये देखिए ये बाढ़, ये देखिए बाढ़ आई हुई थी कासिमपुर में। पानी अभी भी है, देखिए ये भरा हुआ है पानी। लोग देखिए इस साइड में देखिए, इस साइड देखिए झोपड़ियां बनी हुई है। ये देखिए झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। इन लोगों के मकान गंगा जी में समा गए हैं, डूब गए इन लोगों के मकान। आप लोग भी झोपड़ी में रह रहे हैं, आप लोगों के मकान डूब गए? हाँ, हमारे मकान गिर गए गंगा जी में। हाँ, मदद हुई? मदद का कुछ नहीं भैया, पर मदद भैया कुछ। ये ईंटें जो वही सब कटान हुई, उसी की ईंटें? हाँ, ईंटें कटान की वजह से जो नुकसान हुआ, सब ईंटें जमा हुई है। हाँ, अच्छा, सब नुकसान, बहुत नुकसान आ रहे। सब चली गई, माटी मटकर जो सौदा आते तवनो आधी दूधी चली गई, सब डूब गए। हाँ, सब पानी में गिरी गई। कोई मदद नहीं हुई? राशन और सिर्फ दवा की मदद हुई? हाँ, बस राशन केरी, वो दवा, ये है दवाई केरी भाई। जो मकान डूब गए उसकी मदद हुई? वही की भाई, अब हम नहीं मदद बता सके। उसकी कोई सुनाई नहीं है, कुछ सुनाई। उसकी कोई आवास वगैरह नहीं मिला अभी? अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। तो सब डूब गए, वो मदद नहीं हुई, कट गया कटान में। अब आवास दोबारा मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए दोबारा भाई। मिले रही वो कहाँ का झोपड़ियन में रहा। आपका भी बाबा डूब गया मकान? डूब गया। और का ये आश्रम में कैसे? ये हम अब 2 महीना हुआ, तब तो हम बूढ़े लोगों को मकान कट के बता रहे, कॉलोनी मकानों कटी रहे। मदद हो रही है, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलो तो भाई, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इनकी भरपाई कैसे होगी? अभी इनको भाई सरकार है जो कुछ समझे, थोड़ी बहुत मदद होनी चाहिए। हाँ, मदद होनी। ऐसे लोग छोटी छोटी झोपड़ी बना के रह रहे थे। हाँ, आ रही वापस से। हाँ, फिर बाढ़ आ रही। खराब है।
वो तो खराब है। आपका भी आश्रम डूब गया था? आश्रम हमारा डूब गई है कोई सो। सही आश्रम आपका डूबा? ये बिरिया बाबा आश्रम। बिरिया बाबा आश्रम। बिरिया बाबा आश्रम। कितने मकान डूबे हुए थे? यही में 70-80 बकरी सब डूब गई, कटी गई और सब मकान गंगा जी में चले गए। गंगा में चले गए और बेचारे कैसे सब खाई डारे सब ऐसे ही रह गए। देखिए सब कटान की वजह से। हाँ हाँ देखिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ है गांव में कटान की वजह से। अभी भी देखिए पानी है गांव में, कुछ पानी उतरा है लेकिन वापस से पानी आ रहा है। लोग झोपड़ियों में कैसे रह रहे हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बना के, और ये सब कटान की वजह से ईंटें लगी हुई हैं, जल भराव आपको दिखेगा। आपका भी मकान डूब गया क्या? सब भैया डूब तो ऊंचो डूब हो रहा है वो ये पानी देखिए पीछे है, माता जी झोपड़ी में रहती है। देखिए इतनी झोपड़ियों में रहते हैं ये लोग, कैसे सरवाइव करते हैं। देखिए पानी भरा हुआ है, देखिए सब डूबा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है। ये झोपड़ी आपकी है, देखिए झोपड़ी में कैसे रहते होंगे। अंदर से कहेंगे कैमरा मैन दिखा दे, थोड़ा अंदर करके जूम इन करके दिखा। इसमें आप रहती हैं? हाँ। कितने लोग रहते हैं? हम ही भैया। कितने लोग रहते हैं इस झोपड़ी में? हम हाँ हमारे सब का बारदान। मकान डूब गया था आपका भी? हाँ। कुछ मदद हो रही है? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कल ये बुढ़िया ने कहा दे दी कुछ राशन सिर में डूब गया है मकान। हाँ ये सब डूबेगा। कटरी तो आपका तो नहीं कटान तो नहीं हुई आपके मकान में? कटान नहीं हम झोटी का। अच्छा आपका नहीं हुआ कटान। तो इसमें 2 लोग रहते हैं, कॉलोनी नहीं मिली है। तो ये देखिए कटरी क्षेत्र का मामला है, कासिमपुर गांव। कैसे इस गांव में ये लोग रहते होंगे, किन स्थितियों में रहते होंगे, झोपड़ी में कैसे रहते। अब बरसात में तो बहुत दिक्कत होती होगी। तब बुढ़िया तो दे ही देव कम कॉलोनी मिल जाए। हाँ, अभी तक कॉलोनी नहीं मिली। कब नहीं भैया, बहुत ही भयावह स्थिति है। कमरा पाट ली है हाँ। तो वही में हम रही तो सुकून चीज तिनका धरी का सबको कॉलोनी मिलनी चाहिए। तो ये देखिए वो नल दिख रहा है, आपको दिखाएंगे। वो देखिए नल पूरा डूबा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कितनी बाढ़ आई होगी। अभी तो पानी कम है लेकिन ये तो पूरा भरा हुआ था। तो वो का भरो है, सब पूरा भरा हुआ था, पूरी देवाला सब समझी है, इतनी बाढ़ आई थी। हाँ। तो आप लोगों के भी कटान में मकान चले गए थे क्या? कटान में चले गए थे? मदद हुई कुछ की नहीं? हमारे लोग ने तो कटान तो हम रोड पर रह रहे हैं। रोड पे रह रहे, मकान चले गए? हाँ। मदद हुई कुछ नहीं कि राशन मिल रहा सिर्फ बस? राशन नहीं तो मिल रहे और कुछ नहीं। मकान की कोई मदद नहीं हुई? अब वापस से बाढ़ आ रही है और का कैसे रहेंगे अब वापस से अगर बाढ़ आती है दोबारा? कैसे रहेंगे? कोई सरकार ने इंतजाम किया? रोड पे रहते मड़ैया डाल के ऐसे। मदद कुछ सरकार ने की नहीं की? कोई मदद नहीं की? आप लोगों को भी कोई मदद नहीं हुई? सिर्फ राशन मिल रहा? हाँ खाली राशन मिल रहा है। कासिमपुर में ही ज्यादा बाढ़ है कि आसपास गाँव में भी बाढ़ है? नहीं कासिमपुर में है। कासिमपुर में ज्यादा बाढ़ है। आपका भी मकान डूब गया? हाँ हमारा जने कब डूब गया, चलो यहाँ दिखाई दे चले तुम। तिरपाल हमने दिखा दिया माता जी सब। हाँ कैसे रह रही है अब? ये झोपड़ियों में रह रहे हैं आप लोग भी झोपड़ियों में रह रहे हैं? अच्छा तो ये देखिए ये स्थिति है कासिमपुर गांव। कौन सा माता जी मकान है आपका? ये झोपड़ी। रुक जाइए वो झोपड़ी में रहते हैं आप लोग? तो ऐसे सब लोग झोपड़ी बनाई तो बहुत सारी का सबकी देख लो, झोपड़ी तो सबकी है। सब जिनके मकान डूब गए वो सब झोपड़ी बना के सब रह रहे हैं। हमारा तो कटी गो तो यहाँ डारो आई है, यहाँ पे बनाया आकर वहाँ सब कट गया। हाँ। तो कितनी भयावह स्थिति है। कासिमपुर गांव की मकान कट गए, गंगा जी में बह गए, लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ राशन मिल रहा है, दवा मिल रही है, इसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं हो रही। अभी भी देखिए पानी है, पानी ऊपर वापस से आ रहा है। मदद की जाए। मंत्री जी हैं, असीम मरूड विधायक है सदर के और मंत्री हैं समाज कल्याण, उनसे मेरी निवेदन है कि जिनके मकान कट गए हैं, गंगा जी में समा गए, उनकी मदद होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई अगर उनको मुआवजा मिल जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनकी लाइफ वापस से दोबारा पटरी पे आ जाएगी, इन लोगों की मदद हो जाएगी, गरीब लोगों की दुआएं लगेंगी। आपकी सरकार है, आप लोग अच्छा काम करेंगे, आपको दोबारा जनता चुनकर भेजेगी, आपकी सरकार दोबारा बनेगी। इन लोगों की कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, मकान है इनके छोटे छोटे बन जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो बच्चे स्कूल वापस से जाना शुरू कर दें। बाढ़ कम हुई है लेकिन बता रहे हैं गांव के लोग वापस से 2-3 दिन से पानी आ रहा है, तो तमाम स्थिति खराब है। कासिमपुर गांव है, मेहंदी घाट के पुल से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव स्थित है। तो हमारा चैनल द खबरनामा लगातार कवरेज करता रहेगा जब तक इन लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाता, इनकी मदद नहीं हो जाती, दिखाता रहेगा सच और खड़ा रहेगा इन लोगों के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में, जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये लोग रह रहे हैं झोपड़ी बनाकर, इनकी मदद जब तक नहीं हो जाती हमारा चैनल लगातार सच दिखाता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत।
और देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें द खबरनामा, फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो करें द खबरनामा। और इन्हीं तस्वीरों के साथ जो ये बाढ़ आई हुई है आपको छोड़े जाते हैं, और देखिए और तय कीजिए और बताइए कैसे इन लोगों की मदद हो सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इन लोगों की कैसे मदद हो सकती है, इन लोगों की लाइफ कैसे दोबारा से पटरी पे आ सकती है। जय हिंद, जय भारत।